लास्ट टॉपिक ऑफ रिएक्शन। जस्ट मैं ब्रीफ समरी ले लूं। प्रीवियसली जितने भी रिएक्शन किए तुमने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहला रिएक्शन विथ HBr, मार्कोनी-कॉफ्स एडिशन रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड के अराउंड लेफ्ट साइड मम्मी पापा जहां पे देखो वहां पे नेगेटिव पार्ट लेकर के जाओ। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या बोल सकते थे? रिच बिकम रिचर, रिच बिकम रिचर। हाइड्रोजन पहले दो था और भी एक हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन के टर्म्स। अदरवाइज मम्मी पापा कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा। तो मैंने यहाँ पे लिया पीएच CO बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका जस्ट उल्टा हो जाता था। ठीक, इसका जस्ट उल्टा हो जाता था। उसके बाद पहले स्टेप में मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सेकेंड स्टेप में H2O लेकर के हीट करता था। तो ये कुछ नहीं बल्कि डाइल्यूट वाटर टाइप का है ये। या तो फिर मैं डाइल्यूट क्या ले लूं, डायरेक्ट H2SO4, या तो फिर एक्वा NaOH या KOH। एक्वा मीन्स वाटर ही होता था। दिस इज जस्ट ब्रीफ रिवीजन whatever we have studied one till now. उसके बाद हम लोगों ने लिया था कल, रिएक्शंस लेना स्टार्ट किया था, एंड इट वाज रिएक्शन विथ Br2 in the presence of CCl4 और CH2। मैंने इसका मैकेनिज्म करके दिया था। Br are added opposite to each other, that is anti-addition, फिर मैंने कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 लिया था। तो बोथ OH that is called as hydroxylation are added from same side। इसी का जस्ट अपोजिट concentrated KMnO4 in the presence of ऐसा ले लिया। तो ये क्या करता था, ये तो एसिड बना देता था। अगर टर्मिनल होता था तो CO2 बना देता था। एंड एक रिएक्शन और भी लिया था, O3ZnH2O रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मैंने बोला था दोनों को कट करो और एक एक लड्डू पकड़ा दो दोनों साइड में। एक एक लड्डू पकड़ा दिया दोनों साइड को, बस ये था ना टिल नाउ। ये हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री, दिस इज ब्रीफ हिस्ट्री, दिस इज ब्रीफ हिस्ट्री। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहां तक बोल सकते हैं।
टिल नाउ कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। ये मानस कौन है? हु इज दिस मानस? इज दिस मानस जोशी? इज दिस मानस जोशी? प्लीज, हु इज दिस मानस? Is a parent name or a student name? There is no student which is Manas in my class right now. There was one student who was Manas Joshi. उसके पापा बोलते हैं कि हमारा बेटा घर पे बैठ करके प्रिपरेशन करेगा, उसको कंप्यूटर साइंस में जाना है। उनको ये नहीं पता है कंप्यूटर साइंस क्रैक करने के लिए पीसीबी चाहिए, पीसीएम चाहिए। प्लीज लेट मी नो, मैं इमीडिएटली इसको बाहर करता हूं। आई हैव अ पावर। मानस, कंप्यूटर इंजीनियर ऐसे नहीं बनते हैं, वो भी केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो इसको नहीं कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाह रहा था। मानस, I will expelled from group right now. Shall I remove you immediately? या ज्यादा होशियार बनना चाह रहा है? और दिस मानस गांव वाले, मानस, दो मानस। अच्छा, आई थिंक मानस, दिस इज नॉट मानस जोशी, दिस इज मानस गांव वाले। ओके, आई एम राइट? अरे मानस बोल तो, लिख तो। सर मुझे नहीं लगता उसको आपकी आवाज आ रही है। उसको आवाज मेरी जा रही है? नहीं जा रही लगता है। तो फिर वो कैसे पढ़ रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही? तो yes, now I think I could remember Manas Joshi and Manas Gaonwale. If he is Manas Gaonwale, then there is no problem. Manas Joshi, there was student Manas Joshi. उसके पापा बोलते हैं कि केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस बनना चाह रहा है, कंप्यूटर साइंस लेकर के पढ़ना चाह रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता नीट और आईआईटी क्रैक करने के लिए केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट लगता है। I think this is Manas Gaonwale, if I am not wrong. Manas, can you send the message please? चलो भाई आ जाओ। That was the reductive osmosis. केमिस्ट्री ऐसा है, अगर तू सीईटी भी अगर करना चाहता है तो एटलीस्ट मेरी केमिस्ट्री सिर्फ मेरी क्लास का ही अटेंड कर ले, कुछ मत पढ़ बाहर से। मैं तुझे सिक्योरिटी देता हूँ, सिंसियरली किया तो 99.99% की गारंटी मेरी है। अब तू सोच, मैं इतने तक का चैलेंज करके बोल रहा हूँ। मेरा फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर सीईटी, इतना सिंपल आता है। लोग सीईटी के लिए पढ़ाते ही है, 2-4 बच्चे 90, 95, 96, 97 आता है, पूरा पेपर पे कर देते हैं। 99 के ऊपर कितने बच्चे आते हैं मेरे, कितने बच्चे आते हैं, कांट बिलीव। बहुत सारे इसलिए भी नहीं भरते हैं, बोलते मुझे इसके थ्रू नहीं जाना है। अगर वो लोग भरे तो बहुत सारे 99 के ऊपर। यस, आई थिंक इज मानस गांव वाले, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो भाई, नेक्स्ट हेडिंग मैं लिखता हूं अब। नेक्स्ट हेडिंग नाउ,
अरे मेरे मोबाइल पे मैसेज कर सकता था, कुछ नहीं तो। चलो भाई, दिस इज हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन सर मैं आपको रिएक्शन। एक बता सकता हूँ क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर वो अगर हम कंप्यूटर का ऑडियो लीव करते हैं ना, तो हमारे इधर सिर्फ वीडियो का ऑप्शन आता है और माइक का ऑप्शन जाता है। वैसा ही उसके हाँ, केस में, इसलिए आपकी आवाज उसकी तरह सुनाई नहीं दे रही है, मतलब। अरे नहीं, मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी तो फिर वो पढ़ कैसे रहा है? वो नहीं पता, पर अब देखो सर, अब सोहेश गंदे देखो, मैं अब मेरा कंप्यूटर लीव कर रहा हूँ ऑडियो, ओके। फिर उसका माइक ही गायब हो जा रहा है। तो माइक गायब हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, ये देखो साहिल तावड़े, सोहेश गंदे, इन सब के माइक नहीं है। अब सर मैंने ज्वाइन किया। तो फिर ये मानस, रेवती, स्वात, आई मीन साहिल, इन लोगों तक मेरी आवाज तो जा रही होगी ना? नहीं जा रहे सर। नहीं जा रही फिर सर, सर नहीं वो सर, सिर्फ जाती ही नहीं है। जाती ही नहीं है सर। सर वो मीटिंग में सिर्फ नाम के लिए है सर। फिर वो मीटिंग में नाम के लिए है क्या सिर्फ? हाँ हाँ सर, सर, हाँ सर, हाँ सर। वही बता रहा हूँ मैं से। हाँ सर। हे भगवान, मतलब they are सर मैं cheating. वही बता रहा हूँ कि वो म्यूट करके बैठते हैं। हाँ सर। It means अटेंड that नहीं करते। they are Attend नहीं cheating the करते। parents, है ना? Yes, sir. ओ, ये भी है क्या? हाँ सर। यस सर। क्या बात है, क्या सर बात मैं है। आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आप कंप्यूटर ऑडियो लीव करता हूँ ना, तो मेरा मेरा भी माइक जाता है। सोहेश गंदे देखो आप। हाँ हाँ, सोहेश आ गया तू भी। तो तुम क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही तेरे तक? जाती ही नहीं। तो मेरी आवाज नहीं आ रही थी अभी तक? नहीं सर, वो भी बोल नहीं पाता। हाँ सर, वो बोल नहीं पाता, वो भी बोल नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता। हाँ सर, मैं भी हाँ, सुन नहीं पा रहा था आप क्या बोल रहे थे। ये अरे, भी बोल नहीं सकता। ऐसा है क्या? हाँ। हाँ सर। तो फिर ये लोग नाम मात्र के बैठे हैं क्या उस मीटिंग में? यस सर। हे भगवान। ये मानस, रेवती एंड स्वाति तावड़े, आई मीन साहिल तावड़े। ओहो, 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 ये बात है। वाह, नाइस फंडा कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ सर के निगाह में। ये बात है। चलो, इन लोग की क्लास लिया जाता है क्लास के बाद। बिल्कुल सही है, मैं इमीडिएटली इनको बाहर निकालता हूँ ना। बिल्कुल सही बोल रहा है वेदांत। वेदांत ज्यादा जानता है क्योंकि मम्मी पापा तभी तो कान कान उखाड़ेंगे ना तेरी। ये ले, रिमूव कर दिया। और कौन है? भाई मुझे आज पता चला, लेकिन ऐसे तो कई दिन कई लोग कर रहे थे यार। सर नहीं किया आपने रिमूव? हाँ सर, नहीं किया। कर रहे हैं सर, अभी दो लोगों को हाँ रिमूव कर रहे हो गई लगता है। तेरी, खत्म। वो तेरी, मुझे तो आज पता चला ये फंडा। बाय बाय, खत्म। मुझे तो आज पता चला ये फंडा। टाटा, गुड बाय। सर गुड वो बाय। सर वो माइक्रोफोन के उधर एरो होता है, उधर से रीड कर सकते हैं वॉइस। हाँ, और रिमूव कर सकते हैं ना। ओह, मुझे आज पता चला। मुझे क्या लगा कि इन लोगों तक आवाज जा रही है। फिर नो जाती नहीं प्रॉब्लम, नजर आवाज। नॉट एन इशू।
हाँ, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मम्मी पापा को दिखा रहे हैं कि आई एम अटेंडिंग द क्लास। चलो बाबा। ओ भगवान, बट क्यों कर रहे हैं सब ऐसा? क्या मिलता है? पता है, मैं इसीलिए 12th क्लास में YouTube पे नहीं डालता हूँ। तुम देख लो, पूरी वीडियो 11th क्लास की है। 12th क्लास वाले भी ऐसा ही करने लग गए थे, मैंने YouTube पे डालना ही बंद कर दिया। सर आप मेल करो ना, फिर यूट्यूब की जरूरत ही नहीं। हाँ सर, सर मेल चलेगा सर। सर ड्राइव पर अपलोड कर दो। हाँ सर कर दो। अनलिस्ट करो अपने हाँ वीडियोस को, चलेगा। पब्लिक मत करो और प्राइवेट मत करो, सिर्फ अनलिस्ट करो। अब मैं अनलिस्ट करूंगा, जो बोलेगा उसको अलाउ करूंगा। सर यस हाँ सर। हाँ सर। सर बोलो। अभी चालू करें? हाँ, स्टार्ट करिए ना, BS3 लिख करके आगे। ये क्या हो गया? बोरॉन हो गया। बोरॉन हाइड्राइड। तुमको इसकी जगह पर समवेयर इट विल राइट B2S6 डाई बोरेन। कुछ याद आया? बनाना बॉन्डिंग। हाँ सर। यस सर। क्योंकि BS3 इज नॉट स्टेबल, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइबोरेन, है ना? तो आइदर यू आर राइटिंग BS3 और B2S6, both are correct. THF is tetrahydrofuran. tetrahydrofuran ऐसा, tetrahydrofuran, 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 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये क्या है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ए प्रोटिक सर। ए प्रोटिक। सर ए प्रोटिक प्रोटिक का सॉल्वेंट मतलब? मतलब हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ, पहले भी सब बताया है। प्रोटिक का मतलब क्या होता है? जो प्रोटॉन H+ देते हैं। ए प्रोटिक का मतलब है जो प्रोटॉन नहीं देते हैं। ए मतलब नॉट, ए मतलब नॉट। H2SO4 प्रोटिक, HCl प्रोटिक, H2O प्रोटिक, HBr प्रोटिक, है ना? तो अब आओ। अच्छा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट लिखना है या उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी करना है? मैकेनिज्म। यस सर मैकेनिज्म मैकेनिज्म। डायरेक्ट जो दिया है वो तुम्हें याद करोगे, समझ में नहीं आएगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ सही होती है। इससे अच्छा है थोड़ा सा कष्ट करके, बेटर हो कि मैं मैकेनिज्म कर लूं। वो तुम्हें कॉम्पिटिशन में भी काम दे देगा। और जो डायरेक्ट दिया है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग है मतलब तुझे पता नहीं चल रहा है व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज गोइंग ऑन। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है? BH3। कौन ज्यादा बल्कि है, H या BH2? सर एच। एच। एच अरे बल्कि बल्कि BH2। BH2 एच तो हल्का है। हाँ, तो अगर ये BH2 है तो अब बताओ, बल्कि बल्कि साइड से अटैक करेगा या लेस बल्कि साइड से? सर बल्कि लेस मतलब मैं बल्कि तुझे लेस example बल्कि दूं। साइड लेस बल्कि साइड से बल्कि अटैक करेगा। हाँ, यस क्यों? मैं तुझे एग्जांपल दूं, तुझे सपोज 10 बजे ऑफिस जाना है, तो PMT की बस पे चढ़ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, सो मेनी बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट। लेकिन वही तू अगर 2 बजे निकलेगा तो आराम से पूरी बस में टहलते हुए घूम सकता है ना? क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप आदमी लोग नहीं है। वैसे ही यहाँ पे है, दिस इज लेस बल्कि। क्यों? इधर CH3 है, तो कार्बन का बल्कि ग्रुप CH3
इसलिए हाइड्रोजन लेस बल्कि साइड, लेस बल्कि BH3 का लेस बल्कि इज हाइड्रोजन उधर गया। अब आ जाओ, कोई नोट नहीं करेगा। ध्यान से देखो क्या किया, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, BH3 का किसके पास चला गया, एक हाइड्रोजन किसके पास चला गया, एल्कीन के पास ना। हाँ यस सर। सर। सेम तुमने सेकेंड मॉलिक्यूल लिया, सेकेंड मॉलिक्यूल क्या कर रहा है। अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, CH2 या CH के पास। CH बिल्कुल सेम, यहां पर भी वही चीज है। बिल्कुल, एक मॉलिक्यूल की जगह पे कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। यस और नो। यस सर। Yes sir. Yes, sir. तीसरा मॉलिक्यूल भी क्या किया, एक हाइड्रोजन ले लिया। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये चीज डायरेक्टली दिया है, पता है कौन सा, जो अब मैं लिख रहा हूं। ये बीच के स्टेप गायब करके डायरेक्टली यहां पे आ गए। समझ में आ रहा है, हमारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली यहां पे पहुंच गए हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। ध्यान से देखो, nobody will write anything now। H2O2 कितना ले लूं, H2O2 बोरॉन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बोरॉन के पास ऐसे ऐसे देखो, ये थ्राइस है, सॉरी थ्राइस, 3 आ गए ना, 3 अल्काइल ग्रुप। तो 3 अल्काइल के पास 3 OH गया, क्योंकि एक H2 ब्रेक होगा कितना आएगा, 2 OH मिलेंगे ना, H2 OH हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक OH दूसरा OH। तो एक OH B के पास जा रहा है, एक OH CH3 CH2 CH2 OH के पास है। यस और नो। Yes sir. Yes, sir. और 3 किसके पास पहुंच गए, ये देखो। अब थोड़ा ध्यान से देख करके मुझे ये बताओ, दिस इज फॉलोइंग मार्कोनी कॉस रूल या दिस इज फॉलोइंग एंटी मार्कोनी कॉस रूल। मम्मी पापा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग CH कहाँ, CH पे क्या जाना चाहिए था, OH। लेकिन एक चीज देखो, माइंड में फीड कर लो, यहां पर भी H2O2 है, पेरोक्साइड है नहीं है, ये भी एंटी मार्कोनी कॉस रूल टाइप का हो गया। यस और नो। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Why this is boration, why this is boration, why this is boration। कौन सा वाला पोजीशन है। बोरेशन क्यों, बोरॉन आ रहा ना, इसलिए बोरेशन। Why this is oxidation, ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है, that's why this is हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नोट करना है, Yes, sir. Yes sir. पहले स्टेटमेंट लिखना है, पहले स्टेटमेंट। पहले लिखो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट।
लिखो when alkene is reacting with 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 alkene is reacting with alkene is reacting with alkene is reacting with borane or diborane 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 in the presence of THF in the presence of THF in the presence of THF THF के ब्रैकेट में लिख लो टेट्रा टेट्रा मीन्स 4 tetrahydrofuran FURAN tetrahydrofuran which is non-polar and aprotic solvent which is non-polar and aprotic solvent non-polar and aprotic solvent non-polar and aprotic solvent then it forms trialkyl then it forms trialkyl then it forms ये मानस तू अभी को आया है मानस तू ऐसा क्यों कर रहा था तू मुझे ये बता मानस सर मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा था सर, इसलिए मैंने लैपटॉप रिस्टार्ट करके रिजॉइन किया। रीस्टार्ट क्या जब मैं तुझे रिमूव किया तब तू आया है नहीं सर, जब मेरा हैंग हो रहा था तब मैंने डायरेक्टली लैपटॉप रिस्टार्ट किया था, इसलिए। लेकिन तुम्हारा ऑडियो तो म्यूट था माइक मतलब मेरी आवाज जा रही थी क्या तुम्हारे तक एकदम थोड़ी थोड़ी आ रही थी सर, मतलब क्रैक हो रही थी बीच में, लैपटॉप भी प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था फिर लीव तो किया। अब लैपटॉप से नहीं इसी से ज्वाइन करेगा ठीक है हाँ सर हाँ सॉरी। भाई then it forms trialkyl borane then it forms trialkyl borane and on a reaction with and on a reaction with and further on reaction with and on a further reaction with and on a further reaction with and on a further reaction with
and on further reaction with हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही लेना है यहाँ पे। एंटी मार्कोनी कॉस्ट रूल में कोई भी पेरोक्साइड ले सकता था, क्योंकि यहाँ पे OH लगाना है। बेंजोइल पेरोक्साइड लगा लेगा तो OH नहीं आएगा। एंटी मार्कोनी कॉस्ट रूल में मैंने बोला था कि यू कैन टेक एनी पेरोक्साइड, याद है? बट यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इज विथ H2O2 only, नो अदर पेरोक्साइड। बताते हैं। हाँ, H2O2, then it forms alcohol, then it forms alcohol। सर हाँ बोलो। फर्दर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके बाद हाँ, क्या? then it forms then it forms alcohol, then it forms। हाँ बोलो। एंड के पहले रिपीट करेंगे एक बार। हाँ, मैंने ये बोला था कि when alkyl is reacted with BH3 then it forms trialkyl borane, and on further reaction with hydrogen peroxide then it forms alcohol। and ये बेस है क्या? ये बेस नहीं है बाबा, ये क्या है? बोरिक एसिड H3BO3 है। हो गया, then it forms alcohol and boric acid। हाँ, सही ने पूछा था कि सर इफ यू आर टेकिंग पोलर प्रोटिक देन व्हाट विल हैपन। पोलर प्रोटिक ले लूंगा तो जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा प्लस माइनस में, लेकिन BH3 विल नॉट बी ब्रोकन इनटू प्लस एंड माइनस। ठीक? सर हाँ बोलो। अभी हमने यहाँ BH3 से रिएक्शन करवाई है तो 3 बार हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना? हाँ, अगर B2H6 से करेंगे नहीं, तो 6 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स नहीं, वही रहे, वही है। ठीक है ना? क्योंकि Okay. इसको तो क्या लिख सकती है? ऐसा। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है ऐसा। ठीक? ओके ओके सर। हाँ, और बोलो, किसी का कोई डाउट? अच्छा, नोट करो सभी लोग पहले, प्लीज नोट डाउन। नहीं, फास्फोरस नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है ना? दर्शन, नोटेड। 1 मिनट सर। 1 मिनट। नोट कर लो, नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से नोट करो। दिस इज इंपॉर्टेंट बना। बड़ी अच्छी बात है, ये सब चीजें हम लोग के महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में इस बार इंक्लूड कर दिया है। डन भाई, सब लोग बोल रहे हैं डन। शैल आई मूव फॉरवर्ड? सर एक ही मिनट। हाँ हाँ, डन सर। डन।
ओजस काय प्रॉब्लम? नहीं सर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज, तुम लोग बोलो तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसी रिएक्शन, अगर क्यों ना समरी कर दिया जाए, समरी इन द सेंस this is Marconi-Cox rule. Now HBr with H2O2, that is anti-Marconi-Cox addition rule. बिल्कुल सेम, डाइल्यूट दिल से रिएक्शन। सर तो इसमें एडिशन ऑफ वाटर टू अ सॉल्युबल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड होगा ना? हाँ, अच्छा वहीं पे लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो। ये किसको फॉलो कर रहा था? एंटी मार्कोनी-कॉक्स एडिशन। आई एम सेइंग फॉलोइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस इज मार्कोनी-कॉक्स या एंटी मार्कोनी-कॉक्स, आई एम सेइंग फॉलोइंग। प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट, एन इंपॉर्टेंट वन। क्या लिखा तुमने? वो लिख लिया, लिखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन reaction is following anti-Marconi-Cox addition rule. ये है, ओके। तो मार्कोनी-कॉक्स रूल क्या बोलता था? मम्मी पापा कॉन्सेप्ट क्या लगा देता था? ऐसा एंटी मार्कोनी, आंटी तो ऐसा रहा आंटी, डाइल्यूट दिल से, BH3 THF H2O2, अब आती है बात BD3 में। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो लिख लो, H कहां से आ रहा है था? BH3 से। OH कहां से आ रहा था? H2O2 से। इसीलिए जहां पर H जाना है वहां पर D डाल दो बस, और H2O2 की जगह पर ऐसा रख दिया। D2O2 भी ले सकता था तो OD आता, दैट इज कॉम्पिटिशन पार्ट। मैंने D इन्वॉल्व करके किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन के लिए। BD3 ले लूं, D2O2 ले लूं, तो ये देखो H कहां से आ रहा है, OH कहां से आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो H BH3 से आ रहा था, OH कहां से आ रहा था? H2O2 से आ रहा था, ऐसा। ठीक है, ये थीम ऑफ द चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स इक्वेंस है, प्रॉब्लम्स। बोलो।
काही प्रॉब्लम आहे? No, sir. No, sir. सर Shall I move forward? सर वो आखिरी Yes. स्टेप फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? सर वो स्टार वाली वो आखिरी वो फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या स्टेप? हाँ, मैं ये देखो पीछे रिएक्शन में जाओ। H कहाँ से आया था? ये देखो BH3 से आया था। तो BH3 की जगह पे क्या रख दिया तुमने? BD3। तो जो H आता था उसकी जगह क्या जाएगा? D, है ना? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए जहां पे H जाना चाहिए था, ये देखो H की जगह पे D चला गया। यस ओके, सर गॉट इट। यस सर गॉट इट। चलो आ जाओ। नेक्स्ट रिएक्शन is polymerization of alkene. बोर्ड एग्जाम 11th क्लास में आता है कि डिफाइन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। कभी कभी अलग अलग स्कूल में कभी आता है कभी नहीं आता है, डेट इज अ डिफरेंट वन। तो पॉली मींस क्या होता है? सो मेनी। मर मींस क्या होता है? यूनिट। तो व्हेन सो मेनी यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर and they are forming a giant molecule is called as polymerization. मतलब compound is called as polymer, process is called as polymerization. सर फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैं बताता हूँ सब लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में पॉलीथीन देखा है, पॉलीथीन बैग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई है जिससे मुलाकात नहीं हुई है? तो पॉलीथीन बैग, दैट इज क्या वर्ड यूज करा है? पॉली एंड इथीन। इसका मतलब क्या हो गया होगा? इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दिया इस फॉर्मिंग पॉलीथीन, है ना? Yes, sir. तो व्हेन, ऐसा बोल रहा हूं, व्हेन सो मेनी, ये होता है n 10,000 12,000 ऐसे होता है। हाँ, प्लास्टिक को ही बोल रहे हैं। 10,000 12,000 ऐसा करके होता है। 10,000 12,000 ऐसे ऐसे करके लेते हैं हम लोग, ठीक? आजा बेटा। और यहाँ पर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर दिया। आगे 12th क्लास में पूरा चैप्टर होगा, अभी आज ही खत्म किया है हमने पॉलीमराइजेशन 12th क्लास में। एक चैप्टर ही है पॉलीमर के ऊपर। तो इसी के बहुत सारे यूनिट ऐसे CS2 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 CS2, ये कौन लिखे है ऐसा? पॉलीमर को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, जो तुमने यूनिट लिया उसी का लिख दिया N। दिस इज कॉल्ड एज इथीन, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीइथीन। This is called as polyethylene. तो लिख लो, पहले एग्जांपल लिख लो या थ्योरी लिखोगे? Theory. Please, sir. लिखो। Theory, sir. हाँ, लिखो 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 लिखो। When so many units of, when so many units of, when so many units of हाँ, BeCl2 का बनता है ना बेटा, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना दर्शन। So when so many units are combining together,
and forming giant molecule which is called as polymer. This is general definition of polymer anywhere. कोई भी यूनिट ढेर सारा कंबाइन करने लग जाऊं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमर. 2 हुआ तो डाइमर, 3 हुआ तो ट्राइमर, 4 हुआ टेट्रामर, सो मेनी पॉलीमर. मैंने पीवीसी पाइप वगैरह का नाम सुना होगा, ये सब यही है ना. दिस इज कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड. That is called as polyvinyl chloride, PVC. ऊपर टैंक वगैरह रखा होगा, पाइप वगैरह देखा होगा उस पर लिखा रहता पीवीसी पाइप्स. हो गया? नोटेड एवरीवन? 1 minute sir. हाँ, 10th में था पीवीसी का पॉलीमराइजेशन. तो ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब दर्शन यू आर फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड? नहीं सर, एसएससी को था. एसएससी में था. हाँ क्या? यस सर. चलो अच्छी बात है. बड़ी अच्छी बात है. तो ये चैप्टर होता है इति समाप्तम. कौन सा? एल्कीन. अब 2 चीज है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेशली दोज हु आर गोइंग फॉर केवीपीवाई. तो केवीपीवाई के अकॉर्डिंग अल्काइन का भी रिएक्शन बिल्कुल एल्कीन की तरह, उसमें रिएक्शन ही ज्यादा नहीं. एज्यूम करके चलो नॉर्मली अल्काइन के रिएक्शंस नहीं आते. इससे अच्छा है कि हम लोग इसी में ही बेंजीन के रिएक्शन कर लें इंस्टेड ऑफ अल्काइंस के रिएक्शन. समझ में आ रहा है? अल्काइन चैप्टर आगे. अब देखो हाइड्रोकार्बन में ही दिया हुआ है विच वन? रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. तो वो चैप्टर फिनिश करने के बाद दिया है या बीच बीच में ही दिया है, तो बेंजीन के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग इसके बाद बेंजीन के रिएक्शंस कर लें तो केवीपीवाई के प्रॉब्लम ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसा तुम लोग बोलो, या पूरा अल्काइन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे. मेरे ख्याल से यूज अल्काइन पढ़ने के बाद करेंगे तो फिर कोई उतना मीनिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास एक प्रॉब्लम बेंजीन पे आना ही आना है. मुझे ऐसा लगता है कि बेंजीन के ही रिएक्शन पढ़ लेने चाहिए. अभी हमारे पास टुडे इज फर्स्ट डे, वी हैव फ्राइडे एंड सैटरडे. खूब आराम से हो जाएगा, खूब आराम से हो जाएगा बेंजीन के रिएक्शंस. ठीक है ना? तो बोलो अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो प्रॉब्लम सर. तो हाँ, अच्छा मैंने इसका हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं कराया है एल्केन बनाने का, तो वो रिएक्शंस ऑलरेडी एल्केन के रिएक्शन में हम लोगों ने किया था. बट ऐसी बात है तो पहले वही कर लेता हूं. एक और कर लो, क्या? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स.
hydrogenation of alkenes. हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने. दैट इज एल्कीन का रिएक्शन. इसी का ही नाम मैंने क्या दिया था, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. याद है? एल्कीन लेता था तो 1 मोल, अल्काइन लेता था तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. बस. अब तो कोई भी एल्कीन ले लो. ऐसा. हो गया? यस सर. हाँ, तो हम लोग आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पर आते हैं. इसके बाद हम लोग अल्काइन करेंगे. डोंट वरी. अल्काइन का रिएक्शन बिल्कुल एल्कीन का जो भी रिएक्शन है उसी के पैरेलल, बिल्कुल उसी के पैरेलल. तो एरोमेटिक, तो एक वर्ड होता है एरोमेटिसिटी. तो किस कंपाउंड्स को बोलेगा कि दे आर एरोमेटिक? किन कंपाउंड्स को बोलोगे कि दे आर एरोमेटिक? तो लिखो, उसी को मैं एरोमेटिसिटी बोल रहा हूं. लिखो, those compounds which are following certain conditions, those compounds which are following certain conditions, those compounds which are following certain conditions, which are following certain conditions, which are following certain conditions, and these conditions are, अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ केवीपीवाई के लिए पढ़ रहा हूँ. इसके लिए ये हमारे टेक्स्ट बुक में है, बट अल्काइन के बाद दिया था, मैं इसको अल्काइन के पहले कर रहा हूँ. बस यही है. ठीक है ना? एंड दीज कंडीशंस आर, फर्स्ट लिखो, इट मस्ट फॉलो, Huckel's rule. It must follow Huckel's rule. अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज Huckel's rule? It must follow क्या? Huckel's rule. What is Huckel's rule? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर तुमने n का वैल्यू 0 रख दिया तो कितना आ गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n क्या है? n ऐसे ही नंबर है, 0 1 2 3 4. तो n का वैल्यू 1 रखा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या डायरेक्टली 6 इलेक्ट्रॉन्स.
अभी मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। अगर n का वैल्यू 2 ले लिया, इट शुड हैव 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ये देखो, बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दो डबल बॉन्ड हुआ, ये क्या हो गया, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन कभी देखा क्या? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Naphthalene balls. यस, नेफ्थलीन बॉल्स सब लोगों ने देखा होगा। नेफ्थलीन बॉल्स, हो गया। दिस इज फर्स्ट वन, फर्स्ट कंडीशन। अभी मैं सब और भी करके देता हूं। कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन फॉलो करने चाहिए, ठीक है। कंपाउंड मस्ट बी या कंपाउंड मस्ट फॉलो, कंपाउंड मस्ट फॉलो रेजोनेंस। रेजोनेंस में होना जरूरी है। कंपाउंड को क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। ये 3D में नहीं भागेगा, प्लेनर होगा तो ही होगा। प्लेनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, आइदर sp या तो फिर sp2, क्योंकि sp3 होते ही बिकम टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, वहां पे नहीं जाएगा। इतने कंडीशन होंगे वो रहेगा एरोमेटिक। तो मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम यही कंपटीशन में आया। उसमें से इन्होंने 4 दे करके पूछा था कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है। तो क्यों मैं और भी एग्जांपल क्यों ना ले लिया जाए। ठीक, चलो जल्दी से आ जा बेटा। चलो कंपाउंड नंबर 1 बोल रिटर्न जल्दी से। फर्स्ट वाला शो करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं दिया है, बट फिर भी श्रावणी बोले फर्स्ट वाला करेगा, सेकंड वाला रेजोनेंस। 5 कंडीशन याद है क्या रेजोनेंस के? पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
पाई बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ करके निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ करके फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड एक छोड़ करके लोन पेयर। तुम्हारे फ्रेंड्स को ये 5 कंडीशन ही नहीं पता होते तो क्या पढ़ेंगे सब। तो फर्स्ट वाला बोलो, कितने पहले इलेक्ट्रॉन है ये बोलो, 1 by 1। साइक्लिक है? Yes. साइक्लिक? Yes, यस, sir. Yes, sir. साइक्लिक Yes, है। sir. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3. 3 3 नहीं, Three. कहाँ पे 3 है बता? अरे प्लस वाला कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है? 2. 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है। 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन है। रेजोनेंस में है क्या? यस। yes पाई Yes, बॉन्ड sir. alternate ऑफ पॉजिटिव चार्ज, positive बिल्कुल charge. रेजोनेंस में है, इसलिए ये एरोमेटिक है। तो तुम्हें अगर Yes, याद sir. हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग करते वक्त मैंने बोला था कि अभी तुम सिर्फ इतना कर लो कि बेंजीन रिंग वाला ही एरोमेटिक होता है, याद आया? yes sir. Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एरोमेटिक बेंजीन होगा तो ही एरोमेटिक होगा, बताना नहीं है किसी और को। जो लोग जेई एडवांस वगैरह के लिए पढ़ रहे होंगे उनको जाकर के मिलेंगे। चलो बोलो, जल्दी बोलो। सेकंड वाला साइक्लिक है क्या? Yes. yes sir. Yes, Yes, रेजोनेंस sir. में है क्या? yes Yes, sir. Yes, sir. रेजोनेंस में है भाई, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज। Negative. the negative charge. अब बोलो, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3. 4 इलेक्ट्रॉन, Four 3 या 4? sir. 4 electrons. 4. याद आया मैंने क्या बोला था? एक पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, वो जो दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, याद आया? yes sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में एक खुद का रहा, एक दूसरे का लेकर के भाग करके आया है। ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? ये देख, आइदर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, ऐसे। यस और नो? Yes, yes sir. sir. Yes, sir. तो तुम्हें अगर करना है तो क्यों ना इसी में एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर दो। दिस इज कॉल्ड एज, ये वाला स्पेशली एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? जो 4 एन इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बैठे हैं। सारे कंडीशन से बस उसमें 4, 4, 8 ऐसे मल्टीपल होने चाहिए थे। चलो आ जाओ, थर्ड वाला एरोमेटिक है क्या? yes sir. साइक्लिक है क्या? पहले ये बता। Yes, yes sir. Yes, sir. रेजोनेंस में है क्या? yes sir. Yes, sir. पाई बॉन्ड अल्टरनेट alternate pi छोड़ bond. करके। Alternate pi bond. Alternate pi bond. यस, रेजोनेंस में है, साइक्लिक में है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन ही है ना, 4 Four. electrons. इसलिए एरोमेटिक नहीं है, बल्कि क्या है? Anti-aromatic. एरोमेटिक वाला इज मच मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। नीचे सॉरी, फोर्थ वाला Yes, sir. yes sir. कितने Yes, sir. इलेक्ट्रॉन? 6। रेजोनेंस में है, Six. यस। साइक्लिक है, Yes, यस। sir. तो दिस इज एरोमेटिक। ये वाला एरोमेटिक, 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। Yes. हाँ सर. Yes. अब आवा 6 वाला, कितने इलेक्ट्रॉन? साइक्लिक है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. रेजोनेंस में है क्या? Yes. Yes. Pi bond alternate lone pairs. हाँ, लोन पेयर है क्या इसमें? हाँ सर. Yes, sir. मैंने दिखाया नहीं है, है। है सर. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
6. 6. 6. 6 है. Six. That's why this is aromatic. 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 हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब मुझे बताओ इस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है? बॉन्ड पेयर कितना? कितने बॉन्ड नाइट्रोजन के पास? 3. 3. लोन पेयर कितना? एक. 1. 1. अब तो ये 4 हो गया. sp3. sp3. sp3 हुआ तो प्लेनर कहाँ हुआ? और अभी मैंने क्या बोला था? कंपाउंड मस्ट बी Plain. Plain. Planar. ओ फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं है. पता नहीं कब से बंद है बेटा. गया ये चैप्टर तुम्हारा. टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा था ना? हाँ सर. हाँ सर. बाद में रिवीजन के लिए सोच रहे थे सभी लोग. ओ सो सैड, सो सैड. चलो आ जाओ. मैं Sir, करवा but समझ में आया. मैं फिर से बता देता हूँ. एरोमेट एटलीस्ट ये तो बता दूं. क्या होना चाहिए था? n का वैल्यू 0 1 2 3 दैट इज हकल्स रूल. 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था. तो n का वैल्यू 0 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन. 1 रखा 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 2 रखा 10. 3 रखेगा तो कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन. 3 रिंग वाले हो जाएंगे ना? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. It must be in resonance. Compound must be cyclic. Compound must be planar. ऐसा. चलो बाबा 7 में आ जा. 7 साइक्लिक है क्या? यस. Yes. Yes. रेजोनेंस में है क्या? Yes. 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 पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर अल्टरनेट ऑफ 5 bond. 5 bond. Pi bond. रेजोनेंस में है. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6. 6. तो कितना होगा? बोल रिटायन. रिटायन हेलो सर. क्या होगा? सर एरोमेटिक. एरोमेटिक ये नहीं है. Anti-aromatic. वो दो Anti- इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चले गए. एंटी एरोमेटिक भी नहीं है. नहीं सर मतलब ओके सर. एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं. अरे ये एरोमेटिक ही नहीं है. क्यों पता है? ये क्यों, रेजोनेंस sir? में ही नहीं है. क्यों रेजोनेंस में नहीं है? ये देख रहे हैं बाबा, 2 सिंगल बॉन्ड का गैप है ना यहाँ पर. हाँ समझा सर. Yes, sir. Yes, sir. अरे पूरे रिंग में क्या चलना चाहिए? रेजोनेंस 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 रेजोनेंस. घूम फिर करके वहीं पे आ जाओ, घूम फिर करके वहीं आ जाओ. घूम भूल भुलैया. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it. ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन और हैं ऑक्सीजन के पास. अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ sir. यस ये सर. एरोमेटिक नहीं है. नहीं नहीं है. है. एंटी एरोमेटिक भी नहीं है. नहीं है. नहीं है. एरोमेटिक जैसा होना चाहिए तो वैसा टाइप का. ये बोलो अब. साइक्लिक यस. रेजोनेंस यस. पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2. अब बोलो. सर यहाँ इसमें पर भी. भी देखो 2 बॉन्ड का गैप है. दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes, sir. अरे रेजोनेंस पूरे साइकिल में चलना चाहिए बाबा. मतलब जहां से चलूं फिर से घूम फिर करके क्या पहुंच जाऊं? वहीं पे पहुंच जाऊं. यस और नो? Yes, sir.